हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हमेशा हेल्दी विथ मोनिका में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ और बातें बताने वाली हूँ, जैसे कि इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म जान लेने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। हम सबसे पहले जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देते हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कार्बोहाइड्रेट जनरली कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। मतलब एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के होंगे, 12 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 6 एटम ऑक्सीजन के होंगे। ये सब मिलकर सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट 4 प्रकार के होते हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। जब एक शुगर होती है तो वो मोनोसेक्राइड होती है। ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं या फिर इसको एक सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब यही ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आगे चल के डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। जब 2 मोनोसेक्राइड जुड़ के एक शुगर बनाएंगे, एक शुगर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो वो डाइसेक्राइड होते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है सुक्रोज। सुक्रोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का होता है। माल्टोज इसी तरह है और इसी तरह लैक्टोज। लैक्टोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का होता है। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है और हमारे घर में जो चीनी होती है वो भी सुक्रोज ही होती है। लैक्टोज दूध में होता है, माल्टोज अनाजों में होता है, माल्ट ड्रिंक जैसे कि हॉर्लिक्स में होता है। अब ये जब हम सुक्रोज को खाएंगे या चीनी को खाते हैं तो ये हमारे ब्लड में जाके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक सुक्रोज से हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डाइसेक्राइड को आसानी से तोड़कर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डाइसेक्राइड यानी सुक्रोज या लैक्टोज या माल्टोज खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो डायबिटिक पेशेंट को चीनी, गुड़ और चुकंदर, गन्ने का रस या फिर गन्ने का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें दूध का भी सेवन कम से कम करना चाहिए और माल्ट ड्रिंक जैसे कि हॉर्लिक्स इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब उन्हें चीनी, जिन भी भोज्य पदार्थ में चीनी मिली है उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। एक ओलिगोसेक्राइड का मॉलिक्यूल तब बनता है जब 3 से लेकर 10 तक के सिंपल शुगर आपस में जुड़ते हैं और इनमें से कुछ ओलिगोसेक्राइड्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, यानी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाती है, और कुछ को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जिनको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती वो जनरली फलों और सब्जियों में मिलते हैं, जैसे फ्रक्टो ओलिगोसेक्राइड्स, और जिनको वो डाइजेस्ट कर पाती है वो कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, कुछ पेय पदार्थ में मिलते हैं, दही में मिलते हैं। तो हमें इनका कंजम्पशन कम करना चाहिए। अब अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड सबसे कॉम्प्लेक्स सेक्राइड्स होते हैं या शुगर होते हैं जो 10 से अधिक सिंपल शुगर से मिलकर बनते हैं। इनमें आते हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च डाइजेस्टेबल शुगर होते हैं जो ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियों में मिलते हैं, जैसे आलू, चुकंदर, गाजर, सूरन, और मीठे फलों जैसे आम, केला, अंगूर, लीची
और कुछ अनाजों में मिलते हैं। डाइजेस्टिबल शुगर का मतलब है जब हम इन चीज़ों को खाते हैं तो हमारी बॉडी उन्हें डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब मैं बात करूँ सेलुलोज की, तो सेलुलोज नॉन डाइजेस्टिबल शुगर है, मतलब बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ये फाइबर की तरह काम करते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर की तरह। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं। ये जनरली पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं, कुछ फलों में मिलते हैं और छिलके सहित अनाज और दालों में मिलते हैं। तो हमें इन सारी सब्जियों का, अनाजों का सेवन करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि दाल खाएं तो छिलका सहित, अनाज खाएं तो छिलके वाली अनाज, जैसे कि मोटा अनाज हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया। मोटे अनाज में किनोआ भी आता है, रागी भी आता है। ये सब डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। अगर वो गेहूं का आटा ले रहे हैं तो चोकर सहित ही गेहूं के आटे को खाएं। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं डायबिटीज़ के ही सीरीज़ की अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है और इसमें कौन कौन से फूड आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, हमें इन्हें कैसे खाना है और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड हेल्दी रहिए।